हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और ठंड तो अब कम हो गई है, तो अब थोड़ा सा चेंजमेंट। हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे ओसीडी की बात की थी। ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही मासूम हो जाता है। जब उसे ओसीडी होती है ना, तो वो एक छोटा बच्चा, लाइक जैसे कि छोटे बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है। जैसे कि छोटा बच्चा किसी भी चीज़ को देख के अग्रेसिव हो जाता है, उसे चाहिए होती है, और नॉटी हो जाता है, खुश हो जाता है। ऐसे बच्चों को हमें बहुत ही, जैसे हम बच्चों को संभालते हैं, बच्चों के मूड स्विंग्स को संभालते हैं, वैसे ही हमें उनके मूड स्विंग को संभालना पड़ता है। ओसीडी कई प्रकार का होता है। ओसीडी कोई सिंगल नहीं होता। ओसीडी हाइजीनिक होता है। ओसीडी में आपको ऐसे भी थॉट्स आते हैं, जैसे कि आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते टाइम आपको भगवान के प्रति गलत थॉट्स आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। जैसे कि आप किसी के सामने बात कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि मैं किसी को लात मार दूँ। इवन आप अपने घर पे अपनी मम्मी पापा को भी सोचेंगे, अगर कोई बात वो करते हैं आपको पसंद नहीं आती, तो आपको अब लगता है कि मैं उन्हें लात मार दूँ या कुछ भी कर दूँ। मतलब उनकी कोई बात पसंद नहीं आती तो आपको लगता है ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ। लेकिन ये सब ओसीडी की वजह से होता है इसमें। और जब ऐसी थिंकिंग हमारे अंदर आती है तो हम बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगते हैं। इरिटेट होते हैं तो हम, और ये चीज़ हम किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि हम ये चीज़ किसी को अगर बताएंगे तो लोग हमें यकीन नहीं करेंगे और हमारा मजाक बनाएंगे। और अगर हम पूजा करते टाइम भगवान की हम पूजा करेंगे तो हमें अगर सेक्सुअल थॉट आते हैं भगवान के लिए, बहुत गलत बात है सेक्सुअल थॉट आना। ये हमें ऐसा लगता है कि बहुत गलत बात है। ये ओसीडी किसी को बताएंगे सभी कहेंगे गलत बात है। लेकिन ओसीडी पेशेंट को अगर इसे थॉट आते हैं तो जो भी थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में आने दीजिए। आप ये मत सोचिए कि गलत थॉट्स आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। उनको रिलैक्स माइंड होकर करिए कि ये ओसीडी की वजह से थॉट्स आ रहे हैं। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी ओसीडी के पेशेंट हैं उनकी फैमिली से, कि उनको समझें। क्योंकि जब तक आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स समझेंगे नहीं ओसीडी के पेशेंट को, तो वो उसके लिए और भी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है। ओसीडी किसने कहा कि ठीक नहीं हो सकती। ओसीडी बहुत जल्दी ठीक भी हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना चाहिए। ओसीडी में जो मेन है, हमें पहले तो पता होना चाहिए कि ओसीडी हमें कैसे, ओसीडी एकदम से नहीं होती है। ओसीडी आपको पहले से होती है, पहले से ही आपको भ्रम की दिक्कत हो जाएगी। कभी आपको लगेगा कि गैस खुला है, गैस का नॉक खोल दिया है, गेट खोल दिया है, या मैंने उसको पैसे दिए नहीं दिए। ये इकट्ठा नहीं आती, ये हमेशा आपको काफ़ी टाइम से पहले से ये प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है। लेकिन हमें लगता है कि ये जस्ट अ नॉर्मल प्रोसेस है, और सभी को ही लगता है कि जस्ट अ नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि अभी तक ये किसी को थी नहीं प्रॉब्लम। जिन लोगों को पहले थी उन लोग को लोग बोलते थे कि भुलक्कड़ हो, वैसे हो वैसे हो। मतलब बहुत ही हेट नज़र से देखते थे, और समझने, कोई किसी को समझता नहीं था। हमें अगर किसी भी बीमारी पर लड़ना है तो हमें हमेशा उसके साथ बिल्कुल सपोर्टिव होके खड़े होना है। ओसीडी वाला बंदा अगर किसी के घर पे है, तो जो उसके साथ के नियर बाई फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनको समझना चाहिए। उसके इतने सारे डाउट्स होते हैं, उनको क्लियर करते हुए चलना चाहिए। क्योंकि जब वो, भले ही आप उसके डाउट्स को झूठ भी बोल देंगे कि हाँ वो ऐसा है, तो भी उसके दिमाग में ना संतुष्टि हो जाती है, तो वो अग्रेशन से बच जाता है। और हमें ओसीडी से बचने के लिए मेडिटेशन और अनुलोम विलोम योगा ये ज़रूर करना चाहिए। अगर हम ये करते हैं तो हमें से काफ़ी राहत मिलती है। और बाकी इसके बारे में मैं और भी वीडियो सर्च करूँगी और भी बताऊँगी कि मैंने कैसे अपनी ओसीडी को कम किया है, कैसे काम करती हूँ, तो फिर मैं आपको बताऊँगी। होप करती हूँ कि आपको इससे थोड़ी सी मदद मिलेगी, आपको अपनी प्रॉब्लम से लड़ने की। थैंक यू सो मच, लव यू।